आत्मीय स्वजन। जैसा कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया, हमने पतंजलि योग दर्शन पर इस व्याख्यान माला का 56वां पुष्प पूर्ण करके अभी 57वें पुष्प पर हम हैं और विभूति पाद का 11वां सूत्र आज हम देखने वाले हैं। कल के सूत्रों का जो गूढ़ अर्थ संक्षेप में शिवमंगल भैया ने रखा ही है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व धर्म का अभिभाव होना और अगले धर्म का प्रादुर्भाव होना, इस अवस्था को धर्म परिणाम ऐसा कहा गया है। तो पूर्व में जो विषय है उसका अभिभाव मतलब शमन होना या उपशम होना, और अगले धर्म का, अगले बात का, विषय का प्रादुर्भाव होना, इसको धर्म परिणाम ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यह हम पिछले 2 सूत्रों में देख ही रहे। तो इनका क्या लक्षण परिणाम है, इसकी जानकारी अभी अगले सूत्र में दी जा रही है। तो वह जानने के लिए समाधि परिणाम क्या होता है, तब वो लक्षण परिणाम का स्वरूप कैसा रहता है, यह भी उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो सूत्र है 11वां, सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः, ऐसा यह सूत्र है। सर्वार्थता एकाग्र, इसमें यदि सर्वार्थता में जब एकाग्रता भी हो जाती है तो उसका क्षय और उसका उदय, क्या, तो चित्त के अंदर जो विषय उठते हैं उनका जब पूर्णतः क्षय हो जाता है और अगले इसका उदय, तो यह जो अवस्था होती है यह समाधि परिणाम के रूप में मानी गई है। तो चित्त सर्वदा अर्थों की ओर अर्थात विषयों की ओर निरंतर दौड़ता रहता है, भागदौड़ उसकी चलती रहती है। यह चित्त की सर्वार्थता है कि सभी प्रकार के अर्थ, सभी प्रकार की जानकारी, सभी विषयों की, तो इसको सर्वार्थता कहेगी। सामान्यतः विषयों की तरफ, वस्तुओं की तरफ, जगत की तरफ चित्त दौड़ता ही है, ऐसा हम सबका अनुभव है, साधकों का भी यह अनुभव होता है। तो ऐसा चित्त जो सर्वार्थता की तरफ निरंतर है, वह एक ही आलंबन पर जब वह स्थिर होने लगता है तब उसको एकाग्रता, हम पहले भी देखते हैं, एक ही चीज पर, एक ही आलंबन पर जब वह टिकता है, अन्यथा अनेक विषयों पर वह जब जाता है तो वह सर्वार्थता हुई चित्त की, और एक ही विषय पर जब वह रहता है, एक ही आलंबन पर जब वह रहता है, तब उसको एकाग्रता ऐसा हम कहते हैं। तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त और एकाग्र, यह जो अवस्था है, उस अवस्था के माध्यम से भी हमने देखा, और धारणा और ध्यान की अवस्थाओं में भी इस स्थिति को हम देख चुके हैं पूर्व में। तो सर्वार्थता का क्षय होना मतलब अनेक विषयों की तरफ, वस्तुओं की तरफ इंद्रियों के माध्यम से जाना, यह सर्वार्थता, उसका क्षय मतलब वह धीरे धीरे कम होते जाना और एकाग्रता का उदय होते जाना। यह जो अवस्था है इसको कहा गया है चित्त का समाधि परिणाम। सर्वार्थता की धीरे 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 समाप्ति, उसका विसर्जन, उसका क्षय या उसका कम होते जाना या बिल्कुल उसका निर्मूलन हो जाना, और एकाग्रता
का वहां पर वास होना या एकाग्रता में बढ़ोतरी अर्थात एकाग्रता का उदय होना। तो इस अवस्था को चित्त का समाधि परिणाम वह है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो सर्वार्थतैकाग्रतो हो क्षयो दयो क्षय उदयो चित्तस्य। तो सर्वार्थता समाप्त होकर एकाग्रता अर्थात सर्वार्थता का क्षय होकर एकाग्रता का उदय, क्षयो उदयो चित्तस्य, यह समाधि परिणामः। ऐसा पतंजलि समझने में मुझे लगता है थोड़ा सरल भी है। और क्योंकि हम लोगों ने कुछ साधना करी हुई होती है, ध्यान आदि का अभ्यास किया हुआ होता है, इसलिए इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो चित्त निरंतर इधर उधर भागता है उसको जब तक रोकेंगे नहीं तब तक एकाग्रता सत्य ही नहीं है। और यह बार बार कहा भी जाता है, अनुभूति के स्तर पर भी यह खरा उतरा रहता है। तो चंचलता यह रजोगुण का धर्म है ना? रजोगुण होने से ही चंचलता होती है। चित्त मन जो इधर उधर भागता है वह रजोगुण के कारण ही यह चांचल्य है। और व्यवहार में जब आसक्त रहते हैं, जो चित्त आसक्त होता है वो रजोगुण के कारण ही इधर उधर दौड़ता रहता है। और उस कारण वह अनेक अर्थों का मतलब अनेक बातों का यूं मान कर चलिए, अनेक अर्थों का वह ग्रहण करता रहता है। यह अर्थ भी जो शब्द है ना, यह आगे चलकर आएगा, इसको अनेक धर्म ऐसा भी कहा गया है। प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं और वह धर्म जैसे पंच महाभूत होते हैं उस पर निर्भर करता है। फिर ये रज मतलब सत्व रज और तम इस पर भी निर्भर करता है। फिर किन किन विषयों के संपर्क में आते हैं इस पर भी निर्भर करता है। आगे चलकर इसकी बात आएगी, लेकिन अभी हम मोटे तौर पे ये समझ ले कि चित्त निरंतर लगभग चंचल अवस्था में रहता है, यह रजोगुण का धर्म है। और व्यवहार में जो आसक्त रहता है चित्त, वह भी रजोगुण के कारण ही इधर उधर दौड़ता रहता है, इसलिए वह अनेक अर्थों को ग्रहण करता रहता है। यह उसकी सर्वार्थता है। इसको सर्वार्थता इन शब्दों से संबोधित किया है। मतलब सभी जगह से वह अर्थ निकालने की कोशिश करता है, सभी वस्तुओं से सभी विषयों से वह कोई ना कोई अर्थ मतलब जुड़ने के लिए उसको एक माध्यम चाहिए ना, भागने के लिए वह प्राप्त करता है। यह उसकी सर्वार्थता है। तो उसकी यह चंचलता उसको तोड़कर, उस चंचलता को छोड़कर उस जगह पर मतलब चित्त में स्थिरता आनी चाहिए। उसके लिए कोई एकाध आलंबन लिया जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि ओम ले लो या कोई मंत्र ले लो या फिर अगरबत्ती का छोर ले लो, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज अथवा पूर्णिमा का चंद्रमा, गुरु पादुका, गुरु चरण, मोर मुकुट आदि आदि बातें हम कहते हैं, या कमल का पुष्प वगैरह वगैरह हम कहते हैं। तो ऐसा कोई एक आलंबन उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए लेना पड़ती है। और जब वह ली जाती है और चित्त को स्थिर होने लगता है तो उसको हम ध्यानावस्था ऐसा कहते हैं। यह देख चुके हैं, है ना? इस ध्यानावस्था का अभ्यास जब दृढ़ होता है तो फिर चित्त की पदार्थ मात्र की ओर जो दौड़ है, जो उधर की तरफ जाने की एक आस है, प्यास है, वह धीरे धीरे बंद हो जाती है। ऐसा सबका अनुभव, हम सबका अनुभव, क्योंकि ध्यान के लिए हमें बाकी विषयों से मन को हटाना होता है, मतलब उधर की तरफ नहीं जाना होता है, मतलब उधर की तरफ की जो प्यास है वह समाप्त करनी पड़ती है। बहुत मतलब बहुत ही प्रारंभिक सी स्थिति की बात हो रही है। तो यही सर्वार्थता का क्षय है। पतंजलि महामुनि कह रहे हैं ये जो चित्त की दौड़ है विविध विषयों की तरफ, उससे रस लेना, उसका आस्वाद लेना, उस पर चित्त का लगना, ऐसे अलग 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 आलंबन चित्त में उत्पन्न होना, वह सारे छोड़कर एक पर, तो यह सर्वार्थता का क्षय है। इससे सर्वार्थता ढीली पड़ती जाती है और ध्यान पक्वावस्था की तरफ जाने लगता है। तो ध्यान
पक्वावस्था में जाने पर चित्त चंचल न रहकर ध्यानार्थ जो आलंबन लिया गया है उसी पर से स्थिर होने लगता है। जितनी सर्वार्थता कम होगी उतना चित्त जो ध्यान के लिए आलंबन लिया गया है उस पर टिकता है। भाई ओम लिया हमने तो बाकी बातें, भाई मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं उस पर से, मुझे कपड़ा अच्छा लगता है, मुझे अगरबत्ती की सुगंध अच्छी लगती है, मुझे साबुन अच्छा लगता है, मुझे कोई पुष्प अच्छा लगता है, इन सब से मन हटता है और मैंने ओम लिया है भावात्मक दृष्टि से, उस पर मन मेरा टिकने लगा। तो यह ध्यान के लिए लिया गया जो आलंबन है उस पर मन स्थिर होने लगा। तो ऐसी स्थैर्य अवस्था चित्त को प्राप्त होना यह एकाग्रता का उदय है। तो सर्वार्थता समाप्त हुई, कम हुई, उसका क्षय हुआ और एकाग्रता का वही एक आलंबन रहने के कारण एकाग्रता का उदय, एकाग्रता का उदय उससे होता है, ऐसा कहा गया है। तो यह स्थैर्य अवस्था प्रदान करता है। इस प्रकार सर्वार्थता ये जो चित्त का धर्म है, वास्तव में यह चित्त का धर्म है, चित्त इसी के पीछे भागता रहता है, उसका क्षय होता है। तो उससे क्या हुआ? क्षय होने से वह अतीत के लक्षण में गया, अतीत में गया, वह भूत में गया। क्योंकि चित्त यदि एकाग्र हुआ और सर्वार्थता का क्षय हुआ तो सर्वार्थता तो पीछे गई, तो अतीत में गया, भूत में गया। तो एकाग्रता रूप चित्त धर्म का उदय होना, तो वर्तमान में यह लक्षणों से, इन लक्षणों से युक्त होता है। तो चित्त उसी अवस्था में बना रहता है। कौन सा? सर्वार्थता का क्षय हो गया और एकाग्रता धर्म वहां पर रहा, चित्त धर्म हुआ तो सर्वार्थता यह अतीत में चली गई और वर्तमान में चित्त का धर्म कौन सा है? तो एकाग्रता रूप है, उसका उदय हुआ। तो उदय होने से वह वर्तमान में आ गया। बस इसी को कहा गया है समाधि परिणाम। शास्त्र में, पातंजलि योग दर्शन में इसे ही समाधि परिणाम है ऐसा कहा गया है। तो सर्वार्थता का नाश, क्षय, तो वह अतीत में चली गई, भूत में चली गई, विगत हो गई और आगे से वह चित्त की एकाग्रता वहां आ गई और वह वर्तमान बन गई और उसमें उस आलंबन के साथ हम वहां पर रुक गए। यह जो अवस्था बनती है जिससे यह उदित हुआ, क्या? एकाग्रता। तो चित्त का यह धर्म एकाग्रता रूप उदय होना, इसी को इन लक्षणों से जब वह युक्त हो जाता है तो उसको चित्त का समाधि परिणाम ऐसा कहा गया है। एक धर्म अतीत अवस्था में गया, कौन सा? सर्वार्थता का। और दूसरा धर्म उदित हुआ, कौन सा? तो एकाग्रता का। तो हम वर्तमान अवस्था में है, यह उसका लक्षण परिणाम है। तो एक तरफ तो समाधि परिणाम कि चित्त वर्तमान में समाधि अवस्था में रह रहा है, तो उसी अवस्था में जब समाधि परिणाम वर्तमान में आ जाता है तो यह चित्त का लक्षण परिणाम हुआ। तो सर्वार्थता अतीत हो जाती है, एकाग्रता का उदय होता है और वह वर्तमान बन जाती है। तो वर्तमान इस लक्षण से वह संपन्न हो जाती है वह अवस्था। इसलिए समाधि परिणाम यह लक्षण परिणाम हो जाता है। तो समाधि परिणाम और यह लक्षण परिणाम एक ही चीज है ऐसा मानने में कोई हर्ज नहीं है। इसका आगे चलकर उपयोग होने वाला है, इसलिए इस बात को इस सूत्र के माध्यम से हमने समझ लिया। तो निरोध परिणाम और समाधि परिणाम, इनकी यह स्वरूप, कल हमने निरोध परिणाम का स्वरूप देखा था जिसमें सभी प्रकार से निर्वृत्तिक हो जाता है मन, तो वहां निरोध परिणाम घटित होता है। और अभी हमने देखा समाधि परिणाम अथवा लक्षण परिणाम, तो इसको धर्म परिणाम
ऐसा कहा गया है। तो यह जब उत्पन्न होता है तभी जाकर आगे चलकर अवस्था परिणाम का स्वरूप पैदा होता है, वह अगले सूत्र में बताते हैं। उसको अवस्था परिणाम कहा गया है। देखिए कितने शब्द आए इसमें, समाधि परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, यह सारे शब्द इसमें यहाँ पर आए हैं। और आगे चलकर एकाग्रता परिणाम का स्वरूप बताकर अब अवस्था परिणाम, यह अवस्था परिणाम क्या है, इसको हम 12वें सूत्र के माध्यम से देखते हैं। मतलब देखिए स्थिति गहरी गहरी होती जा रही है। कल हम सब लोग चर्चा के दौरान बात कर रहे थे कि पहले पूर्व में हम समझते थे कि धारणा, ध्यान और समाधि बस हो गया, योग शास्त्र यहीं तक है, ऐसा कुछ मोटा मोटा हम लोग समझते थे। लेकिन उस समाधि में भी आगे की स्थिति और आगे की स्थिति और आगे की स्थिति, ऐसी साधक को उस अवस्था में ले जाने के लिए शास्त्र के द्वारा बताया है। तो चिंतनशील व्यक्ति, मुमुक्षु साधक और जो पौरुष प्रयत्न से निरंतर साधना विधि में लगा होता है, वह आगे आगे की भूमि पर वह बढ़ता रहता है और उन भूमियों को वह दृढ़ करता जाता है, मजबूत करता जाता है और योग से ही योग की प्राप्ति होती है, ऐसा हम पूर्व में देख चुके हैं। तो योग के मार्ग में वह होने से जैसे एक भूमि पर जाता है, योग मार्ग फिर उसको अगली भूमि पर ले जाता है, फिर और अगली भूमि पर, फिर और अगली भूमि पर। इस प्रकार साधक को योग ही आगे बढ़ाने का काम करता है। तो क्या है 12वां सूत्र, शांतोदिताओ, शांत उदितौ, शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययो हो। तो शांत उदित उसके उसके तुल्य मतलब समकक्ष ऐसा प्रत्यय आना, चित्तस्यैकाग्रता परिणामः, चित्त के एकाग्रता परिणाम, यह शांतता जो उदित होती है उसके तुल्य उसका प्रत्यय होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। थोड़ा विस्तार से देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। पूर्व क्षण में जो प्रत्यय होता है कि भाई मन चित्त शांत होता है ना, और वह शांत होकर वह पीछे चला जाता है और फिर अगले क्षण के प्रत्यय वहां पर आता है। तो वह जो अगला जो प्रत्यय होता है, पुनः जो प्रत्यय आता है, वह तत्सदृश होना चाहिए, उसके जैसा ही होना चाहिए। मन शांत हुआ है और वह प्रत्यय दिए इस क्षण में है, तो क्षण तो काल तो बढ़ता जाता है, तो वह पूर्व क्षण में चला गया, मतलब भूत में चला गया। तो वैसा ही प्रत्यय अगले क्षण में भी आना चाहिए। तो वह अगले क्षण में उदित होना यह जरूरी है। जब वह उदित होगा तो वह तुल्य होना चाहिए, उसके समकक्ष होना चाहिए, उसके बराबर का होना चाहिए। क्योंकि पहले एकाग्रता थी, समाधि अवस्था का परिणाम मिला था, एकाग्रता का परिणाम मिला था, समाधि परिणाम, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, एकाग्रता परिणाम, उसके समकक्ष प्रत्यय अगले क्षण का भी होना चाहिए। तो क्योंकि यह विगत, यह पीछे चला जाता है, भूत में चला जाता है, अतीत में चला जाता है, तो आगे आने वाला भी वैसा ही होना चाहिए। वैसा होने से क्या हुआ, पीछे भी था, वर्तमान में भी और आगे से आ रहा है, इसका मतलब आगे भी वैसा ही है। तो उससे क्या हुआ, एक निरंतरता उसी प्रकार की मनस्थिति की बनी, तुल्य प्रत्यय लगातार, तत्र प्रत्यय एकतानता कहा गया है। तो वह प्रत्यय निरंतरता से बना रहता है। इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षण में, उस क्षण में तुल्य यानी बिल्कुल उसके जैसा ही, किसके जैसा, जो पूर्व में था, उत्तर क्षणों में भी वैसा ही प्रत्यय रहना चाहिए। वह जो अवस्था बनती है वह अवस्था एकाग्रता परिणाम की अवस्था है। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार बात है। मतलब उसकी जो निरंतरता है वह पतंजलि महामुनि बता रहे।
कि पीछे के क्षणों में भी था, वर्तमान में भी है, आगे भी है। ऐसा एकाग्रता परिणाम, उसी को प्रशांत वाहिता जो कहा गया था कि निरंतरता से जो क्षण बीत गए उनमें भी वह था, वर्तमान में क्योंकि आगे से आया इसलिए वर्तमान में भी है, और पुनः आएगा तो इसलिए भविष्य में भी वही है। तो इसको कहा गया है एकाग्रता परिणाम। यह निरंतरता से बना रहना चाहिए, उसी को समाधि परिणाम या एकाग्रता परिणाम या धर्म परिणाम अथवा लक्षण परिणाम ऐसा कहा गया है। तो तुल्य प्रत्ययों का अखंड प्रवाह यानी चित्त का एकाग्रता रूप परिणाम अर्थात अवस्था परिणाम, उसको कहा गया अवस्था। उसी अवस्था में, किस अवस्था में? तो एकाग्रता, जिसमें पूर्णतः चित्त एकाग्र हुआ और उसके पूर्व क्या हुआ? तो सर्वार्थता का क्षय हो गया। विषयों की तरफ जो चित्त भागता है उसका पूरे तरीके से क्षय हो गया और चित्त एकाग्रता की अवस्था में लगातार बना हुआ है। चित्त यह हर समय किसी न किसी वृत्ति में परिणाम वह होता ही रहता है, परिणाम स्वरूप बनता ही रहता है उसका, तो परिणाम उसको मिलता ही रहता है। तो इंद्रिय द्वारा जिस विषय के साथ उसका संपर्क होता है चित्त का, तो मूढ़, क्षिप्त और विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओं में वह विषयों के साथ उसका संपर्क होता है और वह तदाकार होता रहता है। कभी वह मूढ़ अवस्था में जाएगा विषय से जुड़कर, कभी क्षिप्त अवस्था में जाएगा, कभी विक्षिप्त अवस्था में जाएगा। लेकिन ध्यानावस्था में जब उसको कोई एक भाव्य वस्तु का आलंबन मिल जाता है या वह ले लेता है तो फिर उस पर वह टिकने लगता है। लेकिन प्रारंभिक अभ्यास में ऐसा घटित होता है कि चित्त भाव्य वस्तु का प्रत्यय आने के बावजूद अगले क्षण में वह किसी विषय का स्मरण कर लेता है और उसका मन उस विषय का प्रत्यय लेता है, उसी की तरफ भागता है। ऐसा होता है, हम सबका होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ना, मोहन जी बताते थे कि जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं अनिल, जब मैं ध्यान के लिए बैठता हूँ ना तो ऐसी ऐसी स्वीट डिशेस आती है कि बस पूछो नहीं, ऐसा लगता है ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, ऐसा मोहन जी कहते थे। अब वो प्रैक्टिकल बात कहते थे, अपन छुपा जाएंगे इसके बाद लेकिन वो साफ साफ बता देते थे, बोले मुझे ऐसा लगता है। और बहुत सारी अलग अलग डिशेस आती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब एंजॉय करूं और मैं ये खाऊं और मैं इसको आस्वाद लूं। तो ऐसा सबका होता है कि हम बताते नहीं है, इतना ही है। तो सभी का चित्त में ऐसे विषय और ऐसा होता है। लेकिन आलंबन के लिए जो भाव्य वस्तु हम लेते हैं तो वह टिके रहना यह जरूरी है। तो भाव्य वस्तु का प्रत्यय तो आता है, लेकिन अगले ही क्षण चित्त फिर किसी विषय का स्मरण होकर तो मानस विषय का प्रत्यय आने लगता है और उधर की तरफ वह भागता है। ऐसे समय जो पहले क्षण का जो प्रत्यय था वही अगले क्षण में भी, अगले क्षण का जो प्रत्यय है उसके साथ फिर तुल्य वह नहीं रहता है, समकक्ष नहीं रहता है। देखो पहले क्षण में यदि आलंबन है, जो हमने विषय लिया है ध्यान के लिए, वही अभी है वही आगे भी है, तब तो तुल्य है। लेकिन अभी पहले क्षण में जो आलंबन लिया था उस पर चित्त टिका है, लेकिन फिर अगले क्षण चित्त किसी भाव और वस्तु पर चला जाता है तो वह नहीं रहा, वह जो भाव्य वस्तु का आलंबन लिया था उस पर नहीं रहा, इसलिए वह तुल्य आलंबन नहीं हुआ, वह तुल्य नहीं हुआ। पहला जैसा था कहीं पर टिका हुआ था, ध्यानावस्था थी, अगला विषय वस्तु मन में उठी, चित्त में उठी, तो वह तुल्य नहीं हुआ, उसके समकक्ष नहीं हुआ, संतुलित नहीं हुआ, मतलब उसके बराबर का नहीं हुआ। ये तो कह रहे हैं पतंजलि, इसलिए वह उससे सर्वथा भिन्न हो गया, अलग हो गया एकदम। तो फिर क्या, ध्यानाभ्यास के आरंभ काल में ऐसा प्रकार बार बार होता है। हम सब लोगों का यह अनुभव है कि चित्त थोड़ी देर टिकता है फिर इधर उधर भागता है, चित्त थोड़ी देर टिकता है फिर उधर, तो दोनों क्षण जो है इधर उधर भागता है, मतलब वह
और जब ध्यान पर टिका हुआ था थोड़ी देर के लिए, थोड़े क्षणों के लिए, थोड़े काल के लिए, वह यह तुल्य नहीं है, बराबर के नहीं है। और ऐसा प्रकार बार बार घटित होता है। लेकिन जैसा जैसा अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसा वैसा यह प्रकार कम होता जाता है। मतलब चित्त का भागना कम होता है और यह जो तुल्य, यह जो सम अवस्था नहीं है वाली जो स्थिति है वह धीरे धीरे कम होते जाती है, तुल्यता उसमें आ जाती है। मतलब पीछे के क्षण का, अभी का और आगे का लगभग एक समान ऐसा रहने लगता है कि एक क्षण में जो प्रत्यय आता है वह शांत होते ही अगले क्षण में उसके जैसा ही प्रत्यय फिर आने लगता है, वह तुल्यता हुई। इस प्रकार पूर्व क्षण में शांत हुआ प्रत्यय और उत्तर क्षण में उदित होने वाला प्रत्यय, यह दोनों ही प्रत्यय यदि तुल्य है तो इन दोनों क्षणों का चित्त का एकाग्रता परिणाम हुआ, ऐसा समझो। पीछे के क्षण का और अगले क्षण का यदि यह दोनों बराबर हुए, क्योंकि पीछे का अभी जो वर्तमान क्षण है वो पीछे गया और अगला क्षण आने वाला है, तो यह दोनों ही यदि तुल्य है तो समझना यह एकाग्रता परिणाम है। मतलब यह एकाग्रता अर्थात ध्यान की स्थिति है। तो इसे समझना कि अभ्यास दृढ़ होने से चित्त में तुल्य प्रत्ययों का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। यह तुल्य प्रत्यय होना यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। यही स्थिति वास्तव में समाधि की तरफ ले जाती है। तो ऐसे तुल्य प्रत्ययों का अखंड प्रवाह दीर्घ काल तक जब टिकने लगता है तब उसको प्रत्यय व्यतिरिक्त दूसरा कोई स्फुरण न होना, इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। एक क्षण अभी मान लो हमने जो आलंबन लिया है ध्यान के लिए वह टिका हुआ है, वह पीछे गया और दूसरा आगे उदित हुआ, वह भी उसी आलंबन से संबंधित है, वही आलंबन है। तो समझना कि यह अखंड प्रवाह तुल्य प्रत्यय है, दोनों बराबर के इनका चल रहा है। उस स्थिति को संप्रज्ञात समाधि ऐसा कहा गया है। मुझे लगता है यह बात अभी अच्छी प्रकार से हम सब लोगों के पकड़ में आई होगी। नहीं तो क्या है, संप्रज्ञात समाधि हम शब्द प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में वह कौन सी स्थिति है यह आज यहाँ पर अधिक स्पष्ट हुआ। आलंबन के लिए जो विषय लेते हैं वह उस विषय का यदि उपशम होता है या शमन होता है या वह पीछे चला जाता है तो अगला जो उदय होता है अगले क्षण का, वह भी उसी आलंबन का वह होता है प्रत्यय। तो उस कारण वह अखंडता उसमें आती है। यह संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। तो यह एकाग्रता की पक्वावस्था है। यह जो संप्रज्ञात समाधि है यह एकाग्रता की पक्वावस्था है। तात्पर्य तुल्य प्रत्ययों का प्रवाह अखंड चलते रहना और चित्त का एकाग्रता रूप परिणाम होना, बस ये है। इसलिए दोनों क्षणों में उभय क्षण, कौन सा, जो पीछे गया वह और अभी वर्तमान है, यह तुल्य परिणाम से परिपूर्ण है, तब इसको अवस्था परिणाम ऐसा कहा जाता है। और एकाग्रता में ऐसी स्थिति बनती है, रहती है, इसलिए यह एकाग्रता अवस्था परिणाम हो, इसी को अवस्था कहा गया है। यह दोनों क्षण यह तुल्य है, एक जैसे बराबर है, समतोलित है, तो समझना यह अवस्था परिणाम है। ऐसा यह 12वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं। तो पदार्थ मात्र प्रतिक्षण परिणाम होते रहते हैं। मतलब पदार्थ मात्र में अलग अलग प्रकार के उदय होते रहते हैं और उनके स्वरूप से उनके परिणाम के 3 प्रकार होते हैं। तो यह 3 परिणाम चित्त के संबंध में कैसे होते हैं, और जो पिछले सूत्र में बताया है
दूसरे पाद के 18वें सूत्र में भी बताया है, वह भूत और इंद्रिय, भूत का मतलब है पंचमहाभूत, पंचमहाभूत क्षिति जल पावक गगन समेरा, पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल आदि, इनके कारण और ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, इनके कारण यह जो परिणाम होते रहते हैं पदार्थ मात्र के, इनके संबंध में अगले सूत्र में विचार किया गया है। मुझे लगता है आज यहीं पर रुकते हैं और ये जो अगला सूत्र है उसको फिर जब अगली बार अपन बैठेंगे तब इसको लेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा उसका विस्तार अधिक है, आज पूरा हो नहीं पाएगा। 13वां जो सूत्र है, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याताः, यह जो त्रिविध परिणाम बताया गया है, कौन से त्रिविध परिणाम? चित्त के यह धर्म लक्षण, एकाग्रता रोग और वहाँ समाधि परिणाम, और ये जो संप्रज्ञात समाधि आदि, यह जो लक्षण है, यह परिणाम जो है वह उसके योग से भूत मतलब पंचमहाभूत और इंद्रिय, इन पर जो धर्म लक्षण और अवस्था, अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके, यह त्रिविध परिणाम यही वो भी जब व्याख्यात होते हैं, यानी उनको भी बताया जाता है किस प्रकार, इस प्रकार जो हम आगे चलकर फिर देखेंगे। अभी तत्काल वो लंबा होने के कारण नहीं बता पाएंगे, तो और सोमवार को जब मिलेंगे तब उसको देखेंगे। आज यहीं पर समाप्त करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बारीक बात आज बताई कि एक क्षण जो पीछे जाता है तो अगला आने वाला क्षण जो वर्तमान हो जाता है, उन दोनों क्षणों में एकदम तुल्य ऐसा वह अवलंबन या चित्त की एकाग्रता की वह स्थिति निरंतर बनी रहना अखंडता के साथ, यह संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, अथवा यह अवस्था परिणाम, यह बनी रहना, यह अवस्था जो है, यह अवस्था परिणाम उससे प्राप्त होता है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। आज इतना कहकर प्रार्थना से यहाँ पर समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथम सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। थोड़ा एक 5 मिनट का समय शांत चित्त से बैठ लेते हैं। कर लीजिए अपना चेहरा शांत, कंधे, गर्दन, पीठ, कमर तक का हिस्सा हल्के से सीधा लेकिन ढीला ढाला। सजगता पूर्ण रूप से कायम, और शरीर के किसी अंग के हलचल करने की कितनी भी इच्छा हो तब भी नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। आज 5-7 मिनट बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे ही नहीं, हो जाए एकदम स्तब्ध, हो जाए एकदम मूर्तिवत, अक्षुण्ण रूप से जो भीतर का प्रवाह है उसकी अनुभूति
आलंबन के लिए कोई विषय लेकर, कोई देश, उदाहरण के लिए ओमकार, अथवा आपको जो लेना है सो ओमकार सर्वोत्तम है। भावात्मक दृष्टि से भी हम जुड़ सकते हैं, कुछ हम लोग अभ्यस्त भी है तो वह टिकेगा भी। ओमकार पर चित्त की एकाग्रता और काल निरंतरता से आगे बढ़ रहा है। तो ओमकार पर जो चित्त की एकाग्रता है वह क्षण अतीत में भी चले जाते हैं, लेकिन अगले क्षण पुनः वही ओमकार। तो दोनों ही क्षण, जो अतीत में गया, जो वर्तमान, यह तुल्य हो जाते हैं। इसको बनाए रखिए थोड़ी देर के लिए, तो यह समाधि परिणाम, एकाग्रता का परिणाम, अवस्था परिणाम हो जाएगा। बिल्कुल कोई हलचल नहीं। केवल ओमकार अक्षुण्ण रूप से। इतने दत्तचित्त हो जाइए कि गले के नीचे का शरीर किस स्थिति में है उसका आभास ही ना हो। हाथ कहाँ पर रखे हैं इसका कोई प्रत्यय नहीं, अनुभूति ही नहीं, जैसे गले के ऊपर ही हम हैं।
सूक्ष्मता से अनुभव करिए, श्वास हो रही है नहीं हो रही है, रुकी रुकी सी, दोनों नासापुट खुले हुए स्वतः ही। चित्त की समत्व संतुलित अवस्था, इस स्थिति में बैठकर दोनों नासापुटों का खुल जाना स्वतः ही बताता है कि मानसिक संतुलन सदा हुआ है। सर्वार्थता का पूर्णतः क्षय, एकाग्रता का उदय, यही अवस्था परिणाम हुआ। ओम शांति शांति शांति। यहीं पर आज का यह चर्चा सत्र समाप्त करते हैं।
सभी को धन्यवाद।